मेरा नाम डॉक्टर ज्ञान रंजन हुआ। मैं सिसरो हॉस्पिटल में न्यू लाइफ ब्रेन स्पाइन नाम से जो संस्था चलती है उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। मैं आज आपको मिलवाना चाहूँगा एक पेशेंट से जिनका नाम सुनीता कुमारी है। ये अररिया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। इनको जब हमारे पास आई थी तो इनका मेन कंप्लेन था कि इनके दोनों पैर काम करना बंद कर चुके थे, पैर में कोई ताकत नहीं थी, पैर में काफ़ी दर्द था, सुइयाँ चुभ हो जाती, लगता था उनको कि सुइयाँ चुभ रही हैं। इन्होंने बहुत जगह इलाज कराया, बहुत सारे डॉक्टर से दिखाया, पटना में दिखाया, फिजियोस दिखाया, लेकिन कहीं डायग्नोज नहीं हुआ। पेशेंट की हिस्ट्री थी कि पेशेंट जब गिरने के बाद उसको ये सिम्टम आया 1-2 दिन के अंदर। तो जनरली लोग स्पाइन से ही कनेक्ट कर रहे थे कि पेशेंट जो है को स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है। एमआरआई हुआ, उसमें भी कुछ नहीं निकला। पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन, जिनको दिन भर में बहुत सारे लूज मोशंस होते थे, सबकी दवाई चल रही थी। कहीं सेप्टिसीमिया डायग्नोज हुआ, कहीं कोई इन्फेक्शन डायग्नोज हुआ। पेशेंट जब हमारे पास आया तो 1 दिन और 2 दिन देखने के बाद हम लोगों ने पेशेंट को तुरंत डायग्नोज किया, और पेशेंट जहाँ तक हम लोगों ने डायग्नोज किया कि पेशेंट जो है जीबीएस का है, और हम लोगों ने इमीडिएट रिहैबिलिटेशन सेंटर का मतलब सिर्फ रिहैबिलिटेशन सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, रिहैबिलिटेशन सेंटर का मतलब उसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी होंगे, ऑर्थोपेडिशियन भी होंगे, ऑर्थोस्कोपिक सर्जन भी होंगे, फिजिशियन भी होंगे, साइकाट्रिस्ट भी होंगे। तो हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है कि हम लोग एक साथ मिलकर एक टीम वर्क करते हैं। हम लोगों ने फिजियो डिपार्टमेंट में तुरंत डायग्नोज किया कि पेशेंट सफ़र कर रहा है जीबीएस से। हम लोगों ने तुरंत न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट किया। इनको आईवीआईजी का इंजेक्शन जो होता है उनको 5 दिन तक सुबह शाम के डोज में इन्फ्यूज़न इनका चला। पेशेंट का कंप्लेन सेम था। पेशेंट को बहुत विश्वास दिलाना पड़ा कि पेशेंट रिकवर होगा। पेशेंट जीबीएस का था। जीबीएस होता क्या है? जीबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो होता है वो पेरिफेरल नर्व्स होते हैं उसको डैमेज करने लगता है। माइलिन शीथ होती है वो डैमेज हो जाती है, जिससे इम्पल्स ट्रांसमिशन जो मैसेज ट्रांसफर होता है ब्रेन और पेरिफेरल में और स्पाइनल कॉर्ड में वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। चूंकि पेशेंट का हिस्ट्री ऑफ फॉल था तो उसको अदर जगह कहीं भी डायग्नोज कर दिया गया कि नहीं स्पाइन में कोई इश्यू होगी, उसकी दवा चल रही थी। पेशेंट हमारे पास 1.5 से 2 महीने तक रहा। पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। आप पेशेंट से बात करना चाहोगे, पेशेंट को क्या कंप्लेंट था और पेशेंट आज कैसा है वो खुद बताएगा। क्या हुआ था आपको? दोनों पैर गिर गए थे, लूज हो गया था, चल नहीं पा रहे थे। कितने दिनों पहले? ये हुआ था हमको 16 अप्रैल को। सर के पास कैसे आए थे आप? सर के पास मेरे भतीजी जो थी, उनका एक नतनी है, वो पैर से नहीं चल पा रही थी छोटे में, अभी खूब अच्छा चलती है, वही बताई तो हम आए। कितने दिनों से ट्रीटमेंट हो रहा है सर के पास आपका? मेरा तो कम से कम 10 दिन 15 दिन चला घर पर, उसके बाद मैं यहाँ आई। ठीक हो चुके हैं आप? जी अच्छे तरीके से? हाँ बढ़िया है। पहले उठ भी नहीं पा रहे थे, बैठ भी नहीं पा रहे थे, खा भी नहीं पा आपके रहे थे। पहले हाथ में भी दर्द था, हाथ में भी कमजोरी आने लगी बोले थी। तो हाथ तो से जीबीएस जनरली होता क्या है कि वो कांटा के बॉडी तरह के निचले पार्ट को इन्वॉल्व करता है और धीरे धीरे हाथ, कांटा की तरह गड़ता था, सब खा भी रेस्पिरेटरी नहीं पा रही सिस्टम सबको इन्वॉल्व करता है। इनको फेस से भी आप देखते तो आपको पता चलता, हाथों में वीकनेस आने पूरा लगी शरीर थी, लूज हो गया था, पूरा हाथ पैर दोनों सब कुछ खत्म हो गया था। आज पेशेंट बहुत अच्छा है, बहुत दर्द था बहुत इनको, बढ़िया, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया तकलीफ में थी, और आज पहले से। पेशेंट काफी अच्छे हैं। और पैर दोनों तो उठ ही नहीं रहा था, दोनों सीधे पैर, लहर और दर्द चुभन अभी नहीं है। ज्ञान सर के बारे में दूसरों को कोई सुझाव देना चाहिए? ज्ञान सर तो बहुत अच्छे हैं। ये इनका सिसरो हॉस्पिटल मेरे परिवार में इलाज हुआ है तो बहुत अच्छा चल रही है। आ रहे थे, पूरा पैर नहीं उठ रहा था, मेरा हाथ नहीं उठ रहा था, करवट नहीं बदल पा रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे, उठ के बैठ नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, ब्रश नहीं कर पा रहे थे। सब अब हो रहा है? सब हो रहा है।